श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम श्रवण करेंगे, आनंद लेंगे कामदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा का, और माता ग्यारस की कथा को भी हम श्रवण करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश। कामदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख और समृद्धि और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं। तो आइए ऐसी पुण्यमय एकादशी कथा को पूर्ण श्रद्धा से श्रवण कर। श्री कृष्ण जी के मुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथा सुनकर मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है। हे मधुसूदन, आप कृपया करके अब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य भी सुनाने की कृपा कीजिए। पुंडरीकाक्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से पुकारते हैं, उसके व्रत का क्या विधान है और इस व्रत को करने से कौन कौन से फलों की प्राप्ति होती है और इसकी कथा किस प्रकार से है, कृपया करके इस बारे में मुझे विस्तार से संपूर्ण कथा को बताइएगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, हे धर्मनंदन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जिसे फलदा एकादशी भी कहा जाता है। यह सभी मनोकामनाओं को, सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देती है। एक बार यही प्रश्न राजा दिलीप ने मुनि वशिष्ठ जी से किया था। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था कि इस व्रत को करने से तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर, अब मैं इस एकादशी की कथा को सुनाता हूँ। संपूर्ण मन को एकाग्रचित होकर पूर्ण श्रद्धा से इसे श्रवण करो। प्राचीन समय में भोगीपुर नाम का एक नगर था, जिस पर पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। राजा पुंडरीक बहुत से ऐश्वर्यों से युक्त था। उसके राज्य में बहुत अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर सभी वास करते थे और उसी नगर में ललित और ललिता नाम के गायन विद्या में पारंगत गंधर्व स्त्री पुरुष, जो कि संपन्न घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। ललित एक निपुण गायक था और उसकी पत्नी ललिता एक विशेष नर्तकी थी और उनका परिवार सुख और शांतिपूर्ण था और उन दोनों में इतना ज्यादा प्रेम था कि वे एक दूसरे से अलग हो जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक दिन राजा पुंडरीक ने एक विशाल गायन और नृत्य समारोह का आयोजन किया और वह सभी निपुण गायकों और नर्तकियों को वहां पर आमंत्रित किया गया। वहां गंधर्व ललित और उसकी पत्नी ललिता को भी बुलाया गया था। वहां पर उस समारोह में ललित तो आ गया, परंतु किसी कारण की वजह से उसकी पत्नी ललिता नहीं आ सकी। वहां गंधर्व के साथ ललित मधुर गीत प्रस्तुत कर रहा था। गायन करते करते अचानक से ललित को अपनी पत्नी ललिता का स्मरण हो आया, जिसके कारण विचलित होकर उसका जो सुर था वह भंग हो गया और वह गायन में अशुद्धि करने लगा। अब बहुत ही विशैला नाग ललित के संगीत को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था और उसने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की और राजा को बताया कि ललित ने अपनी पत्नी ललिता का स्मरण करते हुए आपका उपहास किया है। आपकी सभा में सबके सामने आपका अपमान किया गया है। यह सब सुनकर राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में बिना कुछ सोचे और समझे ललित को श्राप दे दिया। राजा बोला, अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी राक्षस बनकर अपने कर्म का फल भोग। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य में बदल गया और उसका मुख विकराल हो गया और उसकी आंखों से सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगी
और उसके मुंह से आग की ज्वालाएं निकलने लगी और उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल भी हो गई और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह अनेक दुख भोगने लगा। अपने प्रिय ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता बहुत दुखी हुई। वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं, कैसे कोई प्रयास करूं कि अपने पति को इस नरक से मुक्ति दिला सकूं। राक्षस बना ललित वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप कर्म भी करने लगा था और उसकी पत्नी ललिता भी उसके पीछे जाती और उसकी स्थिति को देखकर रोने लगती। एक बार वह अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वह जल्दी से उस आश्रम में गई और मुनि के सामने पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर विनीत भाव से उनसे कहने लगी, प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि हे महर्षि, मैं गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से भयंकर राक्षस बन गया है। उससे मुझे बहुत दुख हो रहा है। अपने पति के कष्ट के निवारण के लिए मैं कोई भी प्रयास करना चाहती हूँ। मुनि श्रेष्ठ, कृपा करके आप उसे राक्षस योनि से मुक्त करने का कोई उपाय बताइए। सारा वृतांत सुनकर मुनि श्रृंगी ने कहा, हे पुत्री, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। यदि तुम उस व्रत के पुण्य को अपने पति को दे दोगी तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी समाप्त हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि से जल्दी ही मुक्ति हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप में आ गया और अनेक सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजा हुआ पहले की ही तरह ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया और मृत्यु के पश्चात दोनों पुष्पक विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के लोक को चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस व्रत को विधान पूर्वक पूरी विधि से करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि के पाप तथा राक्षस आदि योनि से मुक्त हो जाते हैं। संसार में इससे उत्तम दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसकी कथा महात्म्य के श्रवण और पठन से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। सभी प्राणी अपने सुखों का चिंतन करें, यह बुरा नहीं है, किंतु समय असमय ऐसा चिंतन प्राणी को उसके दायित्व से मुक्त कर देता है, जिससे उसे बहुत से कष्ट भोगने पड़ जाते हैं। परंतु श्रीहरि की कृपा का कोई अंत नहीं है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी बड़े से बड़े पाप को भी क्षमा कर देते हैं। आइए प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी मैया की जय, एकादशी माता की जय। आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। बहुत समय पहले की बात है। सृष्टि के आरंभ में जब धर्म की स्थापना हो रही थी, तब त्रिलोक में अधर्म और पाप अपनी सीमाएं लांघ चुके थे। असुरों का भी आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सभी देवता बहुत ही कष्ट में थे, यज्ञ भी बाधित हो रहे थे और मनुष्यों का जीवन भी संकट में था। उस समय मूर नामक एक भयंकर दैत्य का जन्म हुआ। उसका शरीर विशाल पर्वत के समान था और उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी उसका नाम सुनकर कांपने लगे। मूर असुर ने तप करके अनेक शक्तियां प्राप्त की और फिर इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम सभी हार गए थे। देवताओं ने भाग करके भगवान विष्णु जी की शरण ली और कहा, हे नारायण, यह असुर संपूर्ण सृष्टि को निगलने वाला है। हम आपकी ही शरण में आए हैं। प्रभु विष्णु ने
मूर असुर का अंत करने का निर्णय लिया और अपनी दिव्य गदा लेकर युद्ध भूमि की ओर चल दिए। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। युद्ध हजारों वर्षों तक चला, परंतु मूर असुर थकता ही नहीं था। अंततः भगवान विष्णु हिमालय की एक गुफा, जिसे बद्रिका आश्रम कहते हैं, उसमें विश्राम करने चले गए। उन्होंने अपने दिव्य तेज से एक दिव्य योग निद्रा धारण की। तभी मूर असुर वहां पहुंचा। अब विष्णु जी भी थक गए थे। यही मौका है, यह सोचकर वह गुफा में प्रवेश कर भगवान पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही मूर असुर ने गदा उठाई, प्रभु विष्णु के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली। तभी प्रभु विष्णु के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली। वह ज्योति एक तेजस्वी कन्या के रूप में प्रकट हुई। उस कन्या की आंखें अग्नि शिखा के समान थीं। उसके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। वह बोली कि अधर्मी, तू मेरे स्वामी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मूर असुर हंसा कि तू एक स्त्री होकर मुझे क्या रोकेगी। कन्या गर्जी, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, मैं स्वयं धर्म की शक्ति हूँ। मैं एकादशी हूँ। एकादशी में और मूर में भीषण युद्ध हुआ और अंततः एकादशी माता ने मूर असुर का संहार कर दिया। जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे और उन्होंने यह सब देखा तो बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि हे देवी, तुमने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की है। आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा और जो भी तुम्हारे दिन पर कोई व्रत करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा और मुझे शीघ्र ही प्राप्त करेगा। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और सभी लोकों में एकादशी व्रत की महिमा गूंजने लगी। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, प्रभु विष्णु की जय। आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करके, विष्णु पूजा व्रत को धारण करके भक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में भरनी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी, जनमी मैया विश्व तारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन के भरनी। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक करनी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामला की, मैया शुक्लामला की। आप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता,
चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली मैया धन देने वाली। वरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपरा कृष्ण पक्षी मैया अपरा कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करने नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। जो नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी। देव सैनी नाम कहायो देव सैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में आए कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए। सावन शुक्ला होए सावन शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी मैया परिवर्तनी शुक्ला मैया। इंद्र कृष्ण पक्ष में व्रत से इंद्र कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप कुंश है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी मैया पाप हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उठानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में कर विनती पावन मास में कर विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए शुक्ल मास में होए दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरु पिता स्वर्गवासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी मैया की जय। जय जय हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हरे विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु विष्णु आप सभी का मंगल ही मंगल करें, आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करें।